के लोकेशन ऑफ आपके पास nth ब्राइट फ्रिंज, ये आपको याद हो जाएगी, धीरे धीरे करके याद हो जाएगी। तो यहां पर आपके पास yn इज इक्वल टू n इनटू हमारे पास यहां पर लैम्डा d अपॉन d एंड लोकेशन ऑफ द nth ब्राइट फ्रिंज एंगुलर पोजीशन, तो ये n लैम्डा डिवाइडेड बाय d, लोकेशन ऑफ द nth डार्क फ्रिंज मिनिमा, yn is equal to n minus half lambda d upon आपके पास d and location of the nth dark fringe with respect to the center between the two slits, this is n minus half into lambda upon small d। तो ये चीजें हमने कल की थी। और लास्ट हमने जो डिस्कशन किया था वो था फ्रिंज विड्थ, दो मैक्सिमा या दो मिनिमा के बीच का डिस्टेंस, फ्रिंज विड्थ, इसको हम बीटा से डिनोट करते हैं एंड बीटा इज गिवन बाय लैम्डा डी अपॉन टी, ये हमने देखा था। दूसरा हमने ये देखा था कि अगर आप मीडियम को चेंज करते हो, अगर हम मीडियम को चेंज कर देते हैं तो मीडियम के चेंज होने से फ्रिंज विड्थ भी चेंज हो जाती है। अब आपकी फ्रिंज विड्थ लैम्डा, अब क्योंकि लैम्डा चेंज हो जाएगा सो लैम्डा डिवाइडेड बाय म्यू इनटू डी अपॉन आपके पास स्मॉल डी, ये मीडियम के अंदर की फ्रिंज विड्थ आपके पास हो जाएगी। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, तो हमारे पास विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा किसके बराबर है? विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, दिस इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। और लास्ट है एंगुलर फ्रिंज विड्थ हमारे पास किसके बराबर है? दिस इज इक्वल टू नॉर्मल फ्रिंज विड्थ डिवाइड बाय कैपिटल डी, या फिर लैम्डा वेवलेंथ ऑफ द लाइट डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। यहाँ पर कैपिटल डी क्या है, स्मॉल डी क्या है, इसके बारे में हमको नॉलेज होनी चाहिए। इसके बारे में हमको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए तो हम क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो ये मेरे पास फ्रिंज विड्थ है, लोकेशन है, और मुझे सबसे पहले इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। तो निकेश, इसमें से अगर किसी चीज का तूने स्क्रीनशॉट लेना हो तो तू बच्चे मुझे बता सकता है। लेना स्क्रीनशॉट, नोट वैसे कल तुम कर चुके हो, लेकिन अगर दोबारा स्क्रीनशॉट लेना है तो आप बता दीजिए। बोलो, शाबाश। नहीं सर, नोट कर लिया हुआ है। चलो जी, अब अगर इसको नोट कर लिया है तो क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ। बोलो बेटा। मैं नोट कर रहा हूँ। अच्छा, आप नोट कर रहे थे? वैसे मैंने बोला कि कल हमने कर ही लिया था, फिर भी अगर नोट, मैं पहले छोड़ गया था ना कल क्लास। अच्छा ठीक है, आप नोट कर लीजिए बच्चे। प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट कर लो बच्चे, सारी चीजें अपनी अपनी जो है ना ऑर्डर में सबमिट भी करा दी सर। हाँ, सबमिट भी करा दिए दो सब्जेक्ट की। वो हमारे स्कूल वालों ने हमारी वापस नहीं की अभी तक। हाँ, वो सेकंड टर्म की होगी ना बच्चे, सेकंड टर्म की भी तो करवानी पड़ेगी ना आपको, वो आप अपने टीचर से। हाँ, करा दी है सेकंड टर्म की भी करवा दी है। तो ठीक है, फिर तो कोई बात नहीं। जिनको नहीं मिली है बच्चे, अपने स्कूल के टीचर से बात करते रहो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है बच्चे, प्रैक्टिकल के नंबर भी, वो चाहे प्यार से आए चाहे किसी के पैर पकड़ के आए, भाई करना पड़ेगा, नंबर चाहिए। सर आप भी किसी स्कूल में आते हो प्रैक्टिकल लेने? नहीं बच्चे, मैं किसी स्कूल में नहीं जाता हूँ प्रैक्टिकल लेने के लिए, क्योंकि हमारे स्कूल में जो। अच्छा कोई बात नहीं, आप अपने स्कूल वालों से बात करो, मैं आ जाता हूँ, ठीक है। चलिए, ये नोट कर लिया आपने। तो हमारे पास यहाँ पर अब आपके लिए देखो क्वेश्चन क्या आता है। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द फ्रिंज विड्थ। टीचर सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, कैलकुलेट द फ्रिंज विड्थ, मुझे यहाँ पर फ्रिंज विड्थ को कैलकुलेट करना फॉर द लैम्डा मेरे पास यहाँ पर है 6300 एंगस्ट्रॉम। लैम्डा, द कैपिटल D is 2 centimeter, the capital D is 2 centimeter and the small d, the distance between the two slits is 9 millimeter. Solution, हमारे पास फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है? तो हमारे पास फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है वेवलेंथ ऑफ द लाइट, the distance between the slits and the screen and divided by the
डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स। सो मेरे पास यहां पर लैम्डा 6300 एंगस्ट्रॉम, कैपिटल डी 2 सेंटीमीटर, स्मॉल डी हमारे पास 9 मिलीमीटर। We can write down this as 6300 angstrom means 10 की power minus 10 multiplied by 2 centimeter 10 raised to power minus 2 divide by 9 millimeter 10 की power minus of 3। ये हमारे पास यहाँ पर कैंसल हो जाएगा और कैंसल होके आपके पास कितना आ जाएगा 700, और मेरे पास यहाँ पर 700 इंटू 2 1400 multiplied by 10 raised to power minus 12 plus of 3। तो ये minus 12 10 minus 10 plus minus 2 minus 12 and plus of 3, and this will be equal to 1400 into 10 raised to power minus 9। इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1400 10 की पावर minus 9, 10 की पावर minus 9, it can be written as is equal to, इसको बच्चे हम लिख सकते हैं नैनोमीटर। इसका एक और आंसर आपके पास आ सकता है 14 into 10 raised to power 2 minus of 9, और इसको सॉल्व करेंगे तो 14 into 10 की पावर minus 7। इसके अंदर से एक 10 को आप नीचे ले जाओ और दूसरे 10 को ऊपर रहने दो, तो 10 की पावर -6, तो 10 की पावर -6 होता है माइक्रोमीटर। तो 14/10 या 1.4, तो इसी क्वेश्चन का एक और आंसर कितना हो सकता है 1.4 into 10 raised to power -6 मीटर, और दिस इज 1.4 माइक्रोमीटर। तो यह हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। फ्रिंज विड्थ यानी कि हमारे पास टीचर बोलेगा कहीं पर इंटरफेरेंस पैटर्न तैयार हुआ, उस इंटरफेरेंस पैटर्न की फ्रिंज विड्थ क्या है, तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट वन हमारे पास क्या आ जाता है, इन द अबव क्वेश्चन जो हमने ऊपर की तरफ क्वेश्चन बनाया, इफ द YDSC अगर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को इमर्स्ड इन द लिक्विड, इसको इमर्स कर दिया गया बच्चे इन द लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4 divided by 3, calculate new fringe width, calculate new fringe width। अगर मेरे पास कभी भी किसी YDSC को किसी मीडियम के अंदर डाल दिया जाता है तो फ्रिंज विड्थ एयर की फ्रिंज विड्थ में चेंज आ जाता है। तो हमारी पुरानी फ्रिंज विड्थ क्या है 1.4 माइक्रोमीटर। तो हमारे पास किसी भी मीडियम की जो फ्रिंज विड्थ होती है, दिस इज गिवन बाय फ्रिंज विड्थ इन द एयर डिवाइडेड बाय म्यू। तो फ्रिंज विड्थ ऑफ द एयर इज 1.4 माइक्रोमीटर, और नीचे मेरे पास आ गया म्यू विच इज 4/3। So this will be equal to, ये 3 ऊपर चला जाएगा 1.4 into 3 divided by 4 म्यू मीटर। हमारे पास यहाँ पर ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा, this will be equal to 5 नहीं 4, आपके पास 4.2 माइक्रोमीटर डिवाइडेड बाय 4, डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट आपके पास 0, आपके लिए 5 म्यू मीटर की नई फ्रिंज विड्थ रह जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पर फ्रिंज विड्थ के ये आपके पास 2 पॉसिबल क्वेश्चन, या तो टीचर आपको फ्रिंज विड्थ निकालने को बोलेगा, या फिर फ्रिंज विड्थ निकाल कर वो बोलेगा अगर मैं मीडियम चेंज कर देता हूं तो उस मीडियम के अंदर आपके पास क्या नई फ्रिंज विड्थ होगी। तो ये पॉइंट याद रखना, किसी भी मीडियम की फ्रिंज विड्थ क्या होती है, फ्रिंज विड्थ इन द एयर जो कि लैम्डा d/d है, डिवाइडेड बाय म्यू जो कि उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। लगी बात पता बच्चे आपको, लगी बात पता बच्चे आपको, यस और नो, लगी बात पता बच्चे आपको, यस और नो, लगी बात। चलो ये बात हम बोलो अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो बोलो, शाबाश बोलो, है कोई डाउट बेटा, है कोई डाउट बच्चे बोलो।
नो सर। चलो, सो हमारे पास यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है बच्चा हमारे पास इफ अगर मेरे पास यहाँ पर the wavelength of the light is 4000 angstrom and the distance between the two slits is 2 millimeter, and the distance between the two slits is 2 millimeter. Calculate angular fringe width. Calculate angular fringe width. Calculate angular fringe width. मुझे यहाँ पर एंगुलर फ्रिंज विड्थ निकालनी है। कैसे निकलेगी? सॉल्यूशन, हमारे पास एंगुलर फ्रिंज विड्थ कैसे निकलती है? द एंगुलर फ्रिंज विड्थ इज गिवन बाय थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। तो 4000 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय 2 मिलीमीटर, divided by 2 millimeter. So 4 into 10 raised to power minus 10 plus of 3, minus 10 plus of 3, तो minus 7। नीचे मेरे पास 2 into 10 raised to power minus 3, ये 10 ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा। This will be 2 into 10 raised to power minus 7 plus of 4. So this will be 2 into 10 raised to power minus 3 radian। ये हमारे पास आ जाएगी एंगुलर फ्रिंज विड्थ। ये मेरे पास यहाँ पर इसकी क्या आ जाएगी? एंगुलर फ्रिंज विड्थ। एक मिनट सर। हाँ बोलो बोलो सर -3 सर ऊपर जाके प्लस हुआ तो सर -4 नहीं आना? -3, हाँ ठीक है, मेरे से गलती हुई है। ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। एक मिनट रुकिए, तेरी बात को हम गलत तो कर ही सकते ना, तेरी बात को हम गलत करके कहीं जाना है बच्चे? हमने बिल्कुल सही बोला तूने भाई, इसने बोल दिया लड़के ने, विज ने नहीं बनना इस बारी। ठीक है, अब कृष्णा तेरा दोस्त है ना विज का भतीजा? सरताज के स्कूल में ही है। अने सरताज का भी भाई, सरताज तो अपने दोस्त को बताना जो विज का वो है, भांजा है, उसको बोलना कि ये हमारी क्लास में एक लड़का बोलता है विज ने नहीं बनना। और सर ये हाँ। वो छोटी छोटी गलती निकालता है ये। हाँ, मैं छोटी छोटी गलती बिल्कुल नहीं, अच्छी बात है। अगर नहीं तो बच्चे टीचर मतलब के हम भी, क्योंकि बड़ी दूर से देख रहा हूँ ना मैं स्क्रीन को, तो कई बार वो गलती हो जाती है, लेकिन अच्छी बात है। लेकिन यार एक बात है ना, वो बात तू मेन मुद्दे से हट रहा है। तूने क्या करना है, जो कृष्णा है ना, कृष्णा जो कृष्णा विज, उसको बताना कि हमारी क्लास का एक लड़का वो जोर शोर से बोलता है और ऑनलाइन क्लासेस में बोल रहा है हारेगा भी हारेगा, अमित विज हारेगा, बोलते ये बोलता है। उसने इसके ऊपर बैठे हाँ बस इसका नाम ले देना, अनिकेश का। ठीक है अनिकेश, ठीक है। हाँ अरे मजाक करते हैं अनिकेश तुझसे यार, तू ऐसे सर पता सर है मान जी सर, पर सरताज मजाक नहीं करता ना, मैं करता हूँ मजाक। कोई बात नहीं सर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, ये क्वेश्चन अब आपसे हो जाने चाहिए बच्चे। देखो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है यार, कुछ नहीं है इन क्वेश्चंस में रखा हुआ, बहुत बहुत सिंपल चीज है। सिंपल आपके पास इनको आपने डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना, और आंसर आ जाएगा फ्रिंज विड्थ का। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा हमारे पास, ध्यान से समझना। इफ अगर बच्चा हमारे पास, अगर हमारे पास द फ्रिंज विड्थ इज, अगर मेरे पास मेरी जो फ्रिंज विड्थ है, इफ द फ्रिंज विड्थ इज, अगर मेरे पास जो फ्रिंज विड्थ है दिस इज 0.5 मिलीमीटर, अगर ये 0.5 मिलीमीटर के आसपास है, एंड दी, और बच्चा हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन the slits and the screen, the slits and the screen is capital D is equal to 2 centimeter. Calculate angular fringe width. Calculate angular fringe width. Calculate angular fringe width. मुझे angular फ्रिंज विड्थ निकालनी है, मुझे एंगुलर फ्रिंज विड्थ निकालनी है। सॉल्यूशन कैसे निकलेगी? एंगुलर फ्रिंज विड्थ का निकालने के दो फॉर्मूले, बीटा अपॉन कैपिटल डी, एक बच्चे लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। जो हमारे पास पिछला क्वेश्चन था उसके अंदर हमने इस फॉर्मूले को यूज किया। अब हम यहां पर इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, थीटा इज इक्वल टू बीटा, जो कि आपके पास 0.5 मिलीमीटर है। तो 0.5 मिलीमीटर
and this is divided by 2 सेंटीमीटर। 1 मिलीमीटर का मतलब आपके पास क्या होता है 10 की पावर -3। सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है 10 की पावर -2। इसको हम सॉल्व करते हैं तो 0.25, क्योंकि ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा 0.25 एंड मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर -3 प्लस ऑफ 2 तो -1 आ जाएगा। तो हमारे पास इसका आंसर कितना आएगा 0.025 रेडियन। 0.025 रेडियन। जो 10 की पावर -1 नीचे है वो 25 से आपके पास कैलकुलेट हो जाएगी और एक डेसिमल आगे की तरफ को चली जाएगी। जो पॉइंट है वो एक जीरो को और कवर करते हुए आगे चला जाएगा। अगर सर मुझे कंफ्यूजन होती है तो आप क्वेश्चन को पहले भी छोड़ सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं कि आप क्वेश्चन को पहले नहीं छोड़ सकते। आप क्वेश्चन को पहले भी छोड़ सकते हो। आप यहां पर क्वेश्चन को इस तरीके से छोड़ सकते हो 0.25 इंटू 10 की पावर -1। मैंने इस -1 को यहां पर एक पॉइंट और आगे की तरफ ले गया हूं तो एक जीरो और लगाकर पॉइंट को एक डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड पे ले गया हूं। ये हम छोटी क्लासेस के अंदर करते हैं कि डेसिमल पॉइंट कैसे मूव करते हैं, तो ये हमको यहां पर पता हो जाना चाहिए। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? ये क्वेश्चन समझ में आ गया? किसी बच्चे का कोई डाउट इस क्वेश्चन में तो वो पूछ सकता है। शाबाश। है किसी बच्चे का कोई डाउट? है किसी बच्चे का कोई डाउट? जी बोलो। है किसी बच्चे का कोई डाउट भाई? है कोई डाउट भाई? है या ना? नो सर। नहीं। अब हमारे पास इसको नोट भी करते रहो बच्चे, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी है बच्चे हमारे पास। आप अगर इसको नोट करते रहोगे तो आपको फायदा होगा। रिवीजन बहुत जरूरी है। आपको टाइम नहीं मिलना बच्चे, याद रखना। आपके स्कूल रीओपन होंगे और वहां से बोर्ड ने बच्चे आपके पेपरों की डेट फाइनल कर देंगे। इस वजह से ध्यान रखना, आपके पास से यहाँ पर सिर्फ यही एक चैप्टर था री ऑप्टिक्स, या ये भी ऑलमोस्ट फिनिश्ड है। हम सिर्फ क्वेश्चन करके देख रहे हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है जो टीचर आपको पूछ सकता है एनसीईआरटी बेस्ड, अदरवाइज ये चैप्टर कंप्लीट है। नेक्स्ट वन हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाती है? नेक्स्ट वन हमारे पास यहाँ पर आ जाती है द कैलकुलेशन ऑफ द नंबर ऑफ द फ्रिंजेस ऑन दिस। बोल बेटा बोल, शाबाश। ऑनलाइन हो रहे हैं या ऑफलाइन क्या बच्चे? पेपर? पेपर बच्चा आपके स्कूल वाले ऑफलाइन ही लेंगे। अपने अपने स्कूल में होंगे? हाँ, आपके अपने ने सीबीएसई की बात कर रहे हो कि प्री बोर्ड्स की बात कर रहे हो? नहीं नहीं, वो सीबीएसई की। सीबीएसई के बच्चे अभी कोई गाइडलाइन नहीं आई है और मोस्ट प्रोबेबली सीबीएसई बाहर के सेंटर डालेंगे आपको, मोस्ट प्रोबेबली। अभी इस पे हम कोई गाइडलाइन आई नहीं। सब्जेक्टिव होगा बच्चे। एक्सक्यूज मी सर। सर वो प्री बोर्ड का बता दो सर एक बार फिर। क्या कि सर कब से सर मोस्ट प्रोबेबली होंगे सर? बेटा स्कूल ओपन होते ही विद इन 3 और 4 डेज सर उन्हें कंडक्ट कर लेने फिर। बिल्कुल, स्कूल ओपन होते ही विद इन 3 to 4 डेज। ठीक है सर। हाँ जी। नंबर ऑफ फ्रिंजेस ऑन दी स्क्रीन। अब ये एक और कॉन्सेप्ट है कि नंबर ऑफ फ्रिंजेस आप कैसे कैलकुलेट करोगे। ये देखिए बड़ा सिंपल सा आपके पास लॉजिक आता है। ये मेरे पास एक स्क्रीन है और ये स्क्रीन की मेरे पास यहाँ पर लेंथ किसके बराबर होगी? एल के बराबर। ध्यान से समझना, ये स्क्रीन की मेरे पास यहाँ पर कोई एक लेंथ होगी और यहाँ पर मेरे पास फ्रिंजेस बनती हैं। जैसे ये सेंट्रल मैक्सिमा बन गया, ये बच्चा हमारे पास फर्स्ट मैक्सिमा बन गया, ये ऊपर फर्स्ट मैक्सिमा बन गया, फिर मिनिमा, फिर बच्चा हमारे पास मैक्सिमा बन गया। अब टीचर आपको बोलेगा यहाँ पर फ्रिंजेस कितनी तैयार होती है, कितनी फ्रिंजेस इस एल लेंथ के ऊपर तैयार होंगी, कैसे निकालेंगे मैं बताता हूँ। यहाँ पर एक फ्रिंज कितनी लंबी होती है बच्चे बताओ? तो आप बोलोगे एक फ्रिंज लैम्डा डी अपॉन डी की होती है, लैम्डा डी बाई डी की होती है। अब मान लिया जाए ये पहली फ्रिंज बनी, ये दूसरी बनी, ये तीसरी बनी और ये nth फ्रिंज बन गई, करते करते nth फ्रिंज बन गई। और एक फ्रिंज की जो विड्थ है वो कितने के बराबर है? बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। तो मतलब दो फ्रिंजेस ने कितना डिस्टेंस कवर किया बच्चे बताओ? शाबाश। दो फ्रिंजेस ने कितना डिस्टेंस कवर किया? दो फ्रिंजेस ने कितना डिस्टेंस कवर किया? बोलो शाबाश। अगर एक फ्रिंज लैम्डा डी बाई डी कर रही है
तो 2 फ्रिंज कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? बोलो शाबाश, कितना कवर कर रही है बेटा? ये 2 फ्रिंजेस कितना डिस्टेंस कवर कर रही है भाई, बताओ तो सही। अगर एक लैम्डा डी बाई डी कर रही है, 2 कितना करेंगे बच्चे? तो आप बोलोगे सर 2 टाइम लैम्डा डी बाई डी। 3 कितना करेंगे? 3 लैम्डा डी बाई डी। तो अब कोई बच्चा बताए कि मेरे पास यहाँ पर मेरे पास n फ्रिंजेस जो बन रही हैं, ये इस L लेंथ की स्क्रीन के ऊपर चल रही है, ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी? तो आप क्या बोलोगे? n मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा डी बाई डी। ये हमारे पास आ जाता है। और देयरफॉर मेरे पास लेंथ ऑफ द स्क्रीन किसके बराबर हो जाएगा? नंबर ऑफ द फ्रिंजेस मल्टीप्लाइड बाय बीटा। क्यों बीटा बच्चे? क्योंकि ये सिंगल आपके पास यहाँ पर क्या है, आपके पास सिंगल फ्रिंज विड्थ है। तो हमारे पास देयरफॉर अगर कोई टीचर आपको बोलता है नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितने बने, तो आप बोलोगे L विच इज द लेंथ और द आपके पास बच्चे विड्थ ऑफ आपके पास यहाँ पर फ्रिंज विड्थ है, डिवाइडेड बाय मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? बीटा। L लेंथ ऑफ स्क्रीन, बीटा इज द 1 फ्रिंज विड्थ। इसको डिवाइड कर दोगे तो आपके पास n आ जाएगा। कैसे? मुझे एक बात बताओ, मैं ये बोलता हूं कि एक बच्चा जब चलता है तो उसके स्टेप का साइज, यानी कि एक पर्सन जब चलता है उसके पैरों का जो स्टेप का साइज आपके पास होता है, उसके पैरों का जो स्टेप साइज है वो आपके पास 10 सेंटीमीटर है, यानी कि उसका एक स्टेप 10 सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर का। अगर वो पर्सन 1 किलोमीटर चला गया, या मैं बोल दूं बच्चे कि वो पर्सन अगर 1000 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो उसके अंदर कितने स्टेप्स होंगे? कैसे निकालोगे? बताओ शाबाश। अगर एक स्टेप 10 सेंटीमीटर का है तो 1000 सेंटीमीटर में कितने स्टेप आएंगे? कोई बच्चा बता सकता है? कैसे निकालोगे? तो आंसर बच्चे हमारे पास 100 स्टेप्स आ जाएंगे। कैसे पता? जब ये पर्सन चलेगा, पहले में 10, दूसरे में 20, तीसरे में 30, चौथे में 40, फिर तो आपके पास 10 स्टेप में ये 100 सेंटीमीटर कवर कर जाएगा। तो ऐसे इसको 10 बार करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 1000 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, जहां पर उसका एक स्टेप 10 सेंटीमीटर का है, तो उसको कितने स्टेप्स लेने पड़े बच्चे? आपके पास 100 स्टेप्स। ऐसे हमारे पास यहाँ पर भी है। आपकी एक फ्रिंज विड्थ कितने के बराबर है? लैम्डा डी बाई डी। तो L लेंथ की स्क्रीन को कवर करने के लिए अगर आपको n फ्रिंजेस की जरूरत है, तो n फ्रिंज किसके बराबर आ जाएगी? L अपॉन बीटा। L अपॉन बीटा कितने के बराबर आ जाएगी? L अपॉन बीटा। पता लग गया बच्चे? ये मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा? L अपॉन बीटा के बराबर। जरा चेक करते हैं बच्चे कि हम इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं, क्या मैं इस क्वेश्चन को कर पाऊंगा अगर ये क्वेश्चन मेरे पास आ जाता है। क्वेश्चन देखिए बच्चे हमारे पास क्या है। ऊपर करना मैंने नोट कर। एक मिनट रुक बच्चे, हमारे पास यहाँ पर इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखो कितना सिंपल सा आता है। इफ अगर बच्चे द फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू 2 मिलीमीटर, मान लो कि फ्रिंज विड्थ आपके पास 2 मिलीमीटर है, कैलकुलेट, मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करना बच्चे, कैलकुलेट दी नंबर ऑफ द फ्रिंजेस सीन, द नंबर ऑफ द फ्रिंजेस, यहाँ पर नंबर ऑफ द फ्रिंजेस सीन, नंबर ऑफ द फ्रिंजेस जो हम देख पाते हैं, द नंबर ऑफ द फ्रिंजेस सीन इन दी आपके पास स्क्रीन ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर लंबी स्क्रीन के ऊपर आपको कितने फ्रिंजेस नजर आएंगे? कशिश बच्चे मैं चेंज कर दूं अगर तुमने नोट के लिए बच्चे तो? नहीं सर, एक हाँ मैं कोई बात नहीं, मैं साइड पे कर देता हूँ, यहाँ पर ऐसे करके ये देख लो। हो गया सर, कर लो। तो हमारे पास यहाँ पर बच्चे ये मेरे पास आ गया 2 मिलीमीटर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फ्रिंजेस सीन इन द स्क्रीन ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो मेरे पास नंबर ऑफ फ्रिंजेस क्या आ जाएगी? लेंथ ऑफ द स्क्रीन
डिवाइडेड बाय फ्रिंज विड्थ। लेंथ ऑफ स्क्रीन 20 सेंटीमीटर है 10 की पावर -2 मीटर, और मेरे पास यहाँ पर है 2 × 10⁻³ मीटर। ये कैंसल और ये कैंसल होके 10 आ जाएगा। दिस विल बी 10 × 10⁻², और ये ऊपर जाकर आपके पास +3। तो मेरे पास 10 × 10, यहाँ पर तो कितने फ्रिंजेस आपको नजर आएंगे? देयर विल बी 100 फ्रिंजेस हैं जो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। ये बड़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, ये हमारे पास यहाँ पर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को सोच सकता है, इस क्वेश्चन को कर सकता है। अब मुझे एक बात बताओ बच्चे कि विल देयर बी एनी इफेक्ट, विल देयर बी एनी इफेक्ट, विल देयर बी एनी इफेक्ट, क्या हमारे पास यहाँ पर कोई इफेक्ट होगा ऑन चेंजिंग द वेवलेंथ, ऑन चेंजिंग द वेवलेंथ, on changing the wavelength, changing the wavelength with the बच्चा हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ द फ्रिंजेस सेम, नंबर ऑफ द फ्रिंजेस सेम, नंबर ऑफ द फ्रिंजेस सेम। मैं क्या कहना चाह रहा हूं एक्यूरेटली आप इस बात को समझिएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं बच्चे कि मेरे पास यहाँ पर दो सिचुएशंस है, यहाँ पर ध्यान से समझना। मेरे पास यहाँ पर एक स्क्रीन है, और मेरे पास यहाँ पर पहले मैंने λ1 की वेवलेंथ को यूज किया। ये आपके पास स्क्रीन है जिसकी लेंथ मेरे पास L के बराबर है, λ1, यानी कि मैंने करीबन 6000 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ को मैंने यहाँ पर यूज किया, और मुझे यहाँ पर कुछ फ्रिंजेस नजर आए। और सपोज कि कोई टीचर बोलता है कि मुझे यहाँ पर N1 मुझे 20 फ्रिंजेस नजर आई, 1 2 3 4 ऐसे करके 20 नजर आई। अब टीचर बोलता है कि स्क्रीन मेरे पास सेम है। अब मेरे पास सेम स्क्रीन है जिसकी लेंथ L है, सेम स्क्रीन है, मैंने लाइट की वेवलेंथ को चेंज कर दिया। अब मेरे पास मेरे लाइट की वेवलेंथ है वो चेंज करके मैंने कर दी 1500 एंगस्ट्रॉम, सेम लेंथ की स्क्रीन है। तो अब मुझे बताना है कि यहाँ पर नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितनी बनेंगी, मुझे ये बताना है नंबर ऑफ द फ्रिंजेस आपके पास कितनी बनेंगी। तो ये बच्चा अब आपके पास अगर वेवलेंथ चेंज हो जाएगी तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस भी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। कैसे चेंज होगी जब चेक करते हैं। हमारे पास यहाँ पर लेंथ ऑफ द स्क्रीन किसके बराबर है, नंबर ऑफ द फ्रिंज, नंबर ऑफ द फ्रिंज इनटू फ्रिंज विड्थ, और फ्रिंज विड्थ के अंदर λ1 d/d। तो दूसरे केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, L इज इक्वल टू N2 इंटू λ2 d/d। हम जब भी लेंथ ऑफ द स्क्रीन को निकालते हैं, हम जब भी लेंथ ऑफ द स्क्रीन को निकालते हैं तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस, नंबर ऑफ द फ्रिंजेस, नंबर ऑफ द फ्रिंजेस मल्टीप्लाइड बाय फ्रिंज विड्थ। और फ्रिंज विड्थ किसके बराबर होती है, और फ्रिंज विड्थ हमारे पास किसके बराबर होती है, फ्रिंज विड्थ हमने पढ़ा है, हमने सीखा है λd/d। तो वेवलेंथ आपके पास यहाँ पर λd/d आपके पास आ जाएगी। तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई। अब इन दोनों के अंदर से d/d और d/d कॉमन है, L भी दोनों के लिए सेम है। देयरफॉर अब बताओ मैं क्या लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों तरफ के लिए हम सेम लेंथ की स्क्रीन को यूज कर रहे हैं। तो N1 λ1 d/d, और दूसरी तरफ N2 λ2 d/d। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और अब मेरे पास यहाँ पर N1 λ1 N2 λ2। तो मेरे पास N1 की वैल्यू किसके बराबर है, 20, λ1 कितना है 6000, और λ2 1500, और बच्चा हमारे पास N2 मुझे निकालना। तो वैल्यू डाल देते हैं, N1 20 multiplied by 6000 angstrom is equal to N2 multiplied by 1500 angstrom। तो ये हमारे पास कैंसर, 2 0 से 2 0 कैंसर, ये हमारे पास 4। तो बताओ नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितनी होगी बच्चे, तो 20 × 4, 20 × 4 कितना होता है 80। तो आपके पास 80 फ्रिंजेस आ गए। सेम जगह पे बच्चा हमारे पास यहाँ पर कितनी आ गई बच्चे, 80 फ्रिंजेस हमारे पास आ गए। लग गया पता बच्चे आपको,
लग गया पता बच्चे आपको? यस और नो? आपको पता लगा कि क्वेश्चन को करना कैसे? मैं आपको सारे पॉसिबल क्वेश्चन बता रहा हूं भाई। क्वेश्चन ऐसे आएगा तो ऐसे हैंडल करना, क्योंकि इसमें से टीचर मुश्किल क्वेश्चन डालता है, मुश्किल न्यूमेरिकल डालता है। क्लियर होगी बात ये वाली? इसको नोट कर लो, मुझे बता दो, फिर हम आगे चलते। कर लिया सर। बेटा बाकी बच्चे भी है ना, करण और कशिश भी है। क्या ये वाला है ना, बस ये क्या लिखना है? कर लिया। चलिए बच्चे, सो अभी के लिए बच्चे हम इतना ही करते हैं, क्योंकि अभी आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होना है। ये तो मैंने क्वेश्चंस करा दिया, बाकी जनता है नहीं है, ठीक है? तो अब हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई टाइम का लैग हो जाएगा तो उसको हम संडे को देख लेंगे, ठीक है बच्चे? चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं बच्चे। चलिए ओके बच्चे।